खेलता ना हो। मिठनपुर में मैंने देखा कि एक बच्चा है, छोटी सी मोटरसाइकिल है, कहीं प्लास्टिक है कहीं लोहा है, उसमें एक बैटरी रखी है, बैटरी से चलने वाली मोटरसाइकिल है, खिलौना मजबूत है। हम समझ गए कि जब खिलौना मजबूत है तो ये बच्चे का कमाल नहीं है बल्कि खिलाने वाले का कमाल है। अगर खिलौना मजबूत है तो मतलब खिलाने वाला मजबूत है, यही तो मतलब होगा ना। अगर किसी का बच्चा सोने चांदी से खेल रहा है मतलब यह है कि खिलाने वाला मजबूत है, इसके पीछे कोई मोटा हाथ है। अच्छा ये बताओ, जब बच्चों की फितरत ही ठहरी खेलना तो खेलेंगे तो सभी बच्चे। हजरत आमना खातून के घर में भी तो एक बच्चा पैदा हुआ है जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जब उनके खेलने का जमाना आया तो कुछ लोग बोले अरे यतीम पैदा हुए हैं, मिट्टी के ही खिलौनों से खेलेंगे और क्या खेल सकते हैं। मगर हो सकता है कि कोई ये कह देता कि ये है तो रब के महबूब, थे तो नबी। ये बात बचपन में तो पता नहीं थी, 40 साल के बाद पता लगी है। मगर 40 साल के बाद लोग कहते अगर ये नबी थे तो मिट्टी के खिलौनों से क्यों खेले, इनका तो खिलौना भी बड़ा अजीम होना चाहिए था, खिलौना भी सोने चांदी का होना चाहिए था। लेकिन अगर मुस्तफा सोने चांदी के खिलौनों से भी खेल लेते तो लोग कहते कि इसमें क्या ताज्जुब की बात है, राजे महाराजों के बच्चे पहले ही इससे खेल चुके हैं। सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बादशाहों के बेटे खेल चुके हैं। अगर मुस्तफा मिट्टी से खेलते तो लोग कहते कि इन्हें तो खेलना ही मिट्टी से था क्योंकि यतीम पैदा हुए हैं। हजरत अल्लामा कारी शकील साहब, और आप लोग अगर सुनना चाहते हैं तो एक पॉइंट सुना रहा हूं, एक बिंदु दे रहा हूं, एक नुक्ता समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कसम खुदा की अगर ईमान न मचल जाए तो तुम्हारा हाथ और एहसानुल हक का गिरेबान। मगर शर्त यह है कि ध्यान से सुन लो, हजरत रसूल अकरम का अगर बचपन के जमाने में आप खिलौना मिट्टी का खेलते, लोग कहते ये तो होना ही था क्योंकि यतीम बच्चा पैदा हुआ है, अरे अच्छे खिलौनों से कैसे खेलता। अगर मुस्तफा कीमती हीरे जवाहरात से खेल लेते तो लोग कहते इसमें क्या ताज्जुब की बात है, कोई नई बात कहां है, भाई राजे महाराजों के बच्चे इससे खेल चुके हैं। इसलिए मैंने एक दिन लोगों से पूछा, मैंने कहा ये बताओ ये आसमान पे जो चमकता हुआ चांद है ये कैसा रहेगा। बोले क्या मतलब, मैंने कहा आओ हलीमा के आंगन में चलते हैं, जरा मतलब समझना है। तो हलीमा के आंगन में चलो, रात का पहर है, आसमान के चेहरे पे चांद पूरी ताप के साथ चमक रहा है। माओ की आदत होती है कि रात में उठ के बच्चों को देख लेती हैं। अब रात में आंख खुल गई हलीमा की, देखा तो आसमान पे चांद हिल रहा है। हलीमा ने सोचा कहीं मेरी खोपड़ी तो नहीं हिल रही, उठ के बैठ गई, सर को पकड़ लिया, दाहिने देखा बाएं देखा, सरहाने देखा पांती देखा, समझ गई स्थिर है, दिमाग तो ठीक है। फिर चांद को देखा तो देखा कि फिर चांद डोल रहा है। अब आपने उठी और देखा देखो मेरा बच्चा किस पोजीशन में है। मुस्तफा की झूलने के पास गई तो क्या देखा कि चांद की चांदनी में मुस्तफा के तने नाजनी पर एक हल्की सी चादर पड़ी हुई है, पूरा जिस्म तो ढका हुआ है मगर एक उंगली है जो चादर से बाहर निकली हुई है। समझ गई कि ये चांद अगर हिलता नजर आ रहा है तो हिलाने वाला भी यहीं कहीं होना चाहिए। अब जब उंगली की तरफ देखा तो क्या देखा, उंगली दाएं जाती है तो चांद दाएं जाता है, उंगली बाएं जाती है तो चांद बाएं जाता है, उंगली सरहाने जाती है तो चांद सरहाने जाता है, उंगली पांती जाती है तो चांद पांती जाता है। समझ गई ये चांद खुद से नहीं हिल रहा बल्कि हिलाने वाला मेरे आंगन में लेटा है, हिलाने वाला हिला रहा है, चांद को झूला खिला रहा है। ये बात तो आपने इससे पहले भी सुनी होगी, अब इसमें नया क्या है वो सुनिए। खेलते थे चांद से बचपन में आका इसीलिए कि वो सरापा नूर थे और वो खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बात मैंने
मैंने शुरू यहां से की, अगर खिलौना मजबूत है तो इसका मतलब खिलाने वाला मजबूत है। तवज्जो करना, अगर कारी शकील का बच्चा सोने चांदी के खिलौने से खेले, इसका मतलब खिलाने वाला मजबूत है। अगर मेरा नबी मिट्टी के खिलौनों से खेलता, लोग कहते यतीम पैदा हुआ है तो मिट्टी के खिलौनों से तो खेलेगा। अगर मेरा नबी हीरे जवाहरात से खेलता, लोग कहते तो इसमें अजीब बात क्या है। इसलिए मेरे रब की शान तो देखो, मेरे नबी को जमीन के खिलौने से खिलाया ही नहीं, बोले दुनिया वालों के मुंह बंद करना है, अरे इन्हें दिखाना है कि ये महबूब है। जमीन के खिलौने से तो खेलेगा ही नहीं, इसका तो खिलौना भी आसमानी है। मतलब क्या है कि अगर खेलने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो खिलाने वाला अल्लाह है। अब एक नुक्ता दे रहा हूं, आने वाली बात को अगर समझो तो सुनाऊं। बोलो आगे बढ़ाऊं, आगे बढ़ाऊं, जरा जोर से बोलो। बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, इसी खातिर तो हम जिंदा दिली को प्यार करते हैं। तो जरा जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मेरे आका आसमान के चांद से खेल तो गए, मगर मेरे भाइयों एक बात बताओ, खिलौने पायदार नहीं होते हैं, एक न एक दिन खिलौनों का मुकद्दर होता है टूट जाना। बोलो बात सही है कि नहीं है? खिलौने एक दिन टूट जाते हैं, इसलिए इतने मजबूत नहीं बनाए जाते, क्योंकि खिलौना बनाते वक्त ही उनका भविष्य तय हो जाता है कि ये एक दिन टूटेगा। इसलिए जब चांद से हलीमा के आंगन में लेट करके, डॉक्टर साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा, हलीमा के आंगन में लेट के मुस्तफा खेल रहे थे, चांद का भविष्य तो उसी दिन तय हो गया था कि जब खिलौना है तो टूटेगा जरूर, जब खिलौना है तो टूटेगा जरूर। ये टूटा कब है? मुकातिया का दूसरा साल है, मुस्तफा मिना की वादी में खड़े हैं, अबू जहल एंड कंपनी आए मुस्तफा के पास, बोले नबी हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो, चांद के 2 टुकड़े करो। मेरे नबी ने पहले तो हाथ उठाए, दुआ मांगी, उसके बाद वही उंगली जो 46 साल पहले हलीमा के घर में लेट के उठाई थी, वही उंगली 46 साल के बाद में उठा दी। और जब उंगली उठाई है तो चांद 2 टुकड़े हो गया, चांद टूट गया, आधा इधर आधा इधर। चांद बोला या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे उसी दिन पता लग गया था जिस दिन हलीमा के आंगन में लेट के आपने मुझसे खेला था, क्योंकि पता है ना कि खिलौनों का मुकद्दर आखिर टूटना ही होता है। मगर या रसूल अल्लाह, जब तोड़ना ही था तो उसी दिन तोड़ देते, 46 साल क्यों लगा दिए या रसूल अल्लाह? जब तोड़ना ही था तो छोड़ा क्यों? तवज्जो, और जब छोड़ दिया तो अब तोड़ा क्यों? तोड़ना था तो हलीमा के आंगन में छोड़ा क्यों? और जब छोड़ दिया था तो अब तोड़ा क्यों? मुस्तफा ने बरजस्ता आपने को गोया के इरशाद फरमाया, ए चांद, अरे हम कहां तोड़ने वाले हैं, हम तोड़ने वाले नहीं हैं, ये तो अबू जहल एंड कंपनी है, इनको दिखाने के लिए तोड़ा है, अपनी मर्जी से नहीं तोड़ा। अरे सुन, हम अपनी मर्जी से तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो कायनात में टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आए हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो समझ में आई कि नहीं? अब सुनो, जो मैं बात लाना चाहता था, जहां आपको मैं रखना चाहता था, इंडिया का स्पेस में भेजने का एक इदारा है जिसको इसरो कहते हैं। इसरो वैज्ञानिकों को खला में भेजता है, चांद पे, मार्स पे भेजता है, और जो यूरोप का इदारा है उसको नासा कहते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट्स को यानी खलाबाजों को चांद पे भेजता है, मरीख पे भेजता है। मेरे भाइयों, ये जो आज 1400 साल के बाद में, मुस्तफा की पैदाइश से 1400 साल के बाद में चांद पे जा रहे हैं, ये 1400 साल पहले क्यों नहीं गए? ये 1400 साल पहले क्यों नहीं गए? अब इसको समझा दूं, बोलो दो लफ्जों में समझा दूं, इतना आसान कर देता हूं एक बच्चे की समझ में भी आ जाए। तो आओ, अब मुझे बताओ, कारी शकील साहब कहां बैठे हैं? बोलो, इशारा करके बताओ। आपने उंगली उठाई, देखिए किधर बैठे हैं, उंगली कैसे करके बताते हैं? कोई आपसे पूछे भाई मखदूमपुर का रास्ता किधर है, मखदूमपुर किधर है, बताओ किधर है? इधर है।
उंगली उठी? बोलो उठी कि नहीं, जरा जोर से बोलो, उठी कि नहीं? तुम्हारा घर किधर है? इधर है ना? माइक किधर है? मैं किधर हूं? हजरत किधर है? शामियाना किधर है? हर तरफ उंगली उठ रही है ना? पूरब किधर है? अगर कोई तुमसे पूछे पूरब किधर, तो ऐसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? ऐसे उंगली उठाना पड़ेगी ना। पश्चिम किधर है? शर्माओ मत, जोर से बोलो। जो तुम हो वही मैं हूं। समझ रहे हो कि नहीं? किधर है पश्चिम? उत्तर किधर है? दक्षिण किधर है? अब मुझे भाइयों बात हल हो गई। जिधर भी इशारा करना है उधर उंगली उठानी पड़ेगी। कोई आपसे पूछे कारी शकील किधर है? इधर। कोई पूछे कि ये मौलाना किधर? इधर। माइक किधर है? इधर। तो घूसा तो नहीं चलाओगे ना, उंगली उठाओगे हैं? और किसी ने पूछा भाई मखदूमपुर किधर है? इधर। किसी ने पूछा अमरोहा किधर है? इधर। मस्जिद किधर है? इधर। एम्पलीफायर किधर है? इधर। तो डर जाएगा पूछने वाला, यार ये मारने के मूड में तो नहीं है? ये रास्ता बता रहा है कि घूसा दिखा रहा है? रास्ता बता रहा है कि बॉक्सिंग कर रहा है? मेरे भाइयों, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के दशा मुतय्यन करने के लिए, सिमत मुतय्यन करने के लिए, जिहत मुतय्यन करने के लिए, रास्ता बताने के लिए उंगली उठाई जाती है। ये मेरे मुस्तफा 46 साल की उम्र में मिना की वादी में खड़े होकर के जो चांद की तरफ उंगली उठा रहे हैं, गोया के ये नासा और इसरो के वैज्ञानिकों को रास्ता बता रहे हैं, उनको जाने का रास्ता बता रहे हैं। मेरे नबी ने रास्ता बताया है, इसीलिए वैज्ञानिक विज्ञान ने चांद पे अपना कदम जमाया। बात समझ में आई कि नहीं? वैज्ञानिकों की क्या बस की बात थी कि चांद पे पहुंच जाते? उंगली उठा के रास्ता मेरे नबी ने बनाया है। बगैर रास्ता बताए कोई मखदूमपुर नहीं जा सकता, तो बगैर रास्ते के चांद पे कैसे जा सकता है? ये चांद का रास्ता मेरे नबी की जो उंगली उठी है, गोया के मेरे नबी इशारा कर रहे हैं। 1400 साल के बाद आने वाले वैज्ञानिकों सुनो, रास्ता नबी ने बना दिया है, जाने वाले उम्मती चांद पे जा सकते। और उम्मती तो काफिर भी हैं रसूल के। उम्मत दो तरह की है, उम्मत इजाबत और उम्मत दावत। जितने भी लोग हैं सब रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, चाहे वो काफिर हों या मुसलमान हों। मेरे भाइयों, बस आखिरी बात अपनी गुफ्तगू इस बात के साथ खत्म कर रहा हूं कि फैलाए हुए गोशाए दामा के तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही